स्टूडेंट्स ओ लेवल प्रैक्टिकल के जैन की एडमिट कार्ड्स आ गए हैं और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों का M2 का प्रैक्टिकल होगा। M1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। बच्चे लिब्रा में पढ़ रहे थे, उसकी जगह आप लोगों को ऑफिस टूल एक अलग से मिल गया जो ओनली ऑफिस के नाम से है और इस पर आपको बनाना है। खैर उसको लेकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है M2 का पेपर कैसे देना है। दूसरी चीज, आप लोगों को M2 वाले पेपर्स के लिए अगर प्रैक्टिकल आपको क्वालिफाई करना है तो M2R5 खोल लीजिए। M2R5 जो हमारा एप्लीकेशन है आइस एकेडमी, उसके अंदर जैसे ही आप M2 वाला कोर्स खोलेंगे, M2 कोर्स के अंदर आप लोगों को एक अलग से प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर मिलेगा। बस उस फोल्डर के अंदर के कंटेंट को पढ़ लेंगे। 16 वीडियो 9 फाइल्स, आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 3 सवाल 2 करने हैं, दोनों इसी में अवेलेबल हैं। कौन से हैं वो आपको ढूंढने हैं। आपको पुराने प्रैक्टिकल्स, उनके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस, नेलेट का सैंपल पेपर, सब कुछ है इसमें। बस आप उतना क्वालिफाई के लिए सफिशिएंट है। हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले सैंपल के लिए यहाँ पे एक नया नाम दे दिया, जैसे गब्बर। गब्बर की ईमेल थोड़ा 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 सा और टाइम दे दीजिए, थोड़ा वो सब नहीं है। उसके बाद आ जाएगा कि आप लोगों का, हाँ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अटेंडेंस शीट जो आपको मिलेगी उस पर साइन जरूर बना लीजिएगा आप लोग। तो अटेंडेंस शीट पर आप लोग साइन बना लीजिएगा, मतलब वहां पर आपको मिलेगी और वो साइन आप लोगों को होने बहुत जरूरी है। अगर आपने अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किए तो इट मीन्स कि आप प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप एब्सेंट भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये ध्यान रखिएगा, वहां अटेंडेंस शीट मिलेगी, वहां साइन बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ साइड में दिया हुआ है कि आपको M2 में गैलरी की जरूरत पड़ेगी फोटोज की। तो वो फोटोज वहीं से आपको मिल जाएंगी, आप लोग उसको हाइपरलिंक वगैरह करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों के सामने यहाँ साइड पे दिया गया है कि आप लोगों को अगर अटेम्प्ट लिखकर आ जाए तो समझना अटेम्प्ट हो गया, अगर नॉन अनअटेम्प्टेड लिखा है तो इसका मतलब आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है। साथ ही साथ नीचे दिया गया है कि आप लोग आए तो अपने साथ कट्टा अट्टा लेके ना आए। नेक्स्ट करिए। लीजिए हमारे सामने टेस्ट सीरीज चालू हो गई, 3 टेस्ट आ गए। ये है पहला सवाल, क्रिएट ए सैंपल फॉर्म प्रोजेक्ट। एक आपको प्रोजेक्ट, एक सैंपल बनाना है फॉर्म। इनपुट हो गया इसमें कि ईमेल आईडी, एड्रेस, और अरे ये सवाल तो हमने सुबह ही सुबह कराया था। अब देखो यहाँ HTML के कोड इन्होंने बढ़िया दे दिया है, यहाँ कोड आपको सिर्फ लिखने हैं। तो आप लोग यहाँ पे टाइप करिए HTML। अच्छा, इसमें वो अपने आप नहीं लिखेगा, ये तो बड़ी मेहनत वाला काम हो गया है। तो खैर आप लोगों को पूरे कोड टाइप करने होंगे। देखो मैंने सुबह ही ये क्वेश्चन कराया था फॉर्म वाला। बस हम लोग कॉपी करके कोशिश करते हैं कि कॉपी करने से किसी की हार नहीं होती, और यहां पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद ये सारे कोड हमारे बन गए, अब यहाँ रन कोड कर रहे हैं। रन कोड बटन जैसे ही मैं यहाँ दबाऊंगा, देखिए कोड रन हो गया और साइड में उसका आउटपुट भी आ गया। ये तो बढ़िया है, आप लोग अपना आउटपुट पूरा देख पा रहे हैं। और उसके बाद जब आपको आउटपुट सही लगेगा, फिर क्या करना है, सबमिट टेस्ट। ना बउआ ना, सबमिट नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते ही बोल रहा है कि आप इस रिस्पॉन्स को सेव करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। रिस्पॉन्स सेव हो गया, इसका मतलब है आपका पहला सवाल सेव हो गया। यहां साइड में भी देखेंगे, यहाँ अटेम्प्टेड 1 लिखकर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग आ जाए। दूसरा क्वेश्चन, ये हर बार वही क्वेश्चन सैंपल में दे देते हैं, ये आपके सैंपल पेपर में भी पड़े हुए हैं। एक हाइपरलिंक लगाइए, उसके बाद हाइपरलिंक के बाद एक फोटो लगाइए, उसको हाइपरलिंक करिए। अब फोटो कैसे लगाएंगे, फोटो लगाने के लिए यहाँ पे क्लिप दिया गया है। यहाँ पे देखिए कॉपी यूआरएल करना है आपको, ठीक है। कॉपी यूआरएल बटन दबाए देंगे तो कॉपी यूआरएल का मतलब है इसका यूआरएल कॉपी हो गया। तब आपको याद होना कि हम लोगों ने पढ़ा था इमेज SRC, और अब आप कंट्रोल V दबा दीजिए, यहां देखिए उसकी पूरी पूरी कॉपी हो गई। यही तो हमें चाहिए था। और अब हम लोग इस कोड को रन कराते हैं, तो कॉपी यूआरएल हो जाने के बाद आपका ये आउटपुट पे रन हो जाएगा। तो देखिए कॉपी यूआरएल किया मैंने, यहाँ पे रन कराया, देखिए आउटपुट में आ गया। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे HTML मतलब कुछ ना लिखिए, वो डायरेक्ट ले लेगा, सीधा बॉडी के अंदर का लिखिएगा,
क्योंकि वो आपका एक तरह से स्निपेट है ना, छोटा सा एक इनबाउंड प्रोग्राम बना हुआ है इसीलिए। तो आप लोग बस इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिर से यहाँ पे करिए, इस रिस्पॉन्स को सेव कर लीजिए। बोल रहा है आपको HTML कोड से एक कैलकुलेटर जनरेट करना है, ठीक है। अब मैं देखता हूं क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, मतलब आपको इसको गलत मत समझिएगा। मैंने इसको कंट्रोल C कर दिया और उसके बाद मैंने यहां से गूगल खोल लिया और यहां पर ऐसे लिखा तो यहां पर गूगल आ गया और फिर यहां पर मेरे को कई सारे कोड मिल गए। मैंने से इस कोड को यहां से कॉपी किया, कोड कॉपी हो गया, ऑल टैब बटन दबाया और यहां पर कोड पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, कुछ अलग ही चीज पेस्ट हो गई है। मैंने इस बार ऐसे कॉपी किया है, यहां से HTML लेते हुए। साइटों पे भी दिक्कत करता है ना, कभी कभार कॉपी नहीं होने देता। अब मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहां पर आके कंट्रोल V दबाया, देखिए अब यहां पे आ गया है ये, और रन कोड किया और एक गजब कैलकुलेटर आ गया यहां तो, ठीक। लेकिन आपको वहां पे वार्निंग मिलेगी, जैसे ही आप सोचें कि हम लोग भी यहां से कॉपी कर लें। प्रीवियस क्वेश्चन में गए, आपने कहा लाओ इसको पहले सिलेक्ट करें और यहां से कंट्रोल C कर दें और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुंचे गूगल पे और कंट्रोल V कर दें, तो यहाँ पर आपके सामने खूब सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी, वहां से आपको मिल जाएंगे सवाल, ठीक। वैसे तो ये साइटें आती हैं, लेकिन अगर आप लोग AI टूल्स यूज करते हो तो AI टूल्स में बच्चों सबसे बढ़िया चीज होती है कि आपको एग्जैक्ट आंसर ही आ जाता है। देखो मैंने AI टूल लिखकर एंटर मारा, यहां पर वो पूरा का पूरा कोड ही लॉन्च कर देगा, पूरा का पूरा सेम। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि आप लोगों को ये जो कोड्स हैं इनमें से आप लोग जब प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं तो ये जो आप लोगों के कमेंट विंडो है ये आपको वहां पे नहीं देनी है, ठीक। कमेंट विंडो आपके काम की नहीं है, ये जो जितने जितने कमेंट्स हैं ये सब हटा दीजिएगा। तो हमारे पास ये पूरी स्क्रीन आ गई, हमें सिर्फ बॉडी से चाहिए। बॉडी से मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर पेस्ट कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, पहले मैं ये कमेंट हटा देता हूं सारे, कमेंट हमें नहीं चाहिए, कमेंट मैंने हटा दिए। लेकिन पता है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि इसमें वो फोटो अपनी तरफ से डाल देगा। देखिए image1.jpg डाल दी ना, हमें image1 थोड़ी चाहिए थी। तो हम लोग यहां से इस फोटो की कॉपी कर लेते हैं, ये वाली फोटो का URL कॉपी कर लिया और जहां image1 लिखा था उसकी जगह अब हम लोगों ने कर्सर यहां रखा और कंट्रोल V कर दिया, तो ये चीज यहां पेस्ट हो गई। इस तरीके से मैंने इसको सेटल कर लिया है और रन कोड किया तो देखिए यहां पर आ गई। अब मैं यहां पे जैसे ही व्यू इमेज करूंगा खट से फोटो खुल जाएगी। खैर, तो आपको M2 क्वेश्चन समझ आ गए, बहुत इजी है, इन्होंने आसान कर दिया है और अब इनके कोड चल भी रहे हैं, पहले रन कोड होते ही नहीं थे, तो आप कोड्स चलने भी लगे हैं, तो ये अच्छी चीज है, इस पे आप लोग देख पा रहे होंगे। आखिरी में सबमिट टेस्ट कर दीजिए, आप लोगों को ये हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा आप लोगों के 3 सवाल इस पे आने वाले हैं। एक सवाल आप लोगों का आएगा वो होगा आप लोगों का HTML का, क्लियर। एक सवाल आपका HTML का, जैसे मैंने अभी फॉर्म बनाने वाला बताया था। एक सवाल CSS का होगा और एक जावा का होगा। जावा का कैलकुलेटर वाला अक्सर आता है, CSS वाला भी आप लोग देखिएगा, उसमें आपको ऊपर वो फाइल CSS वाली मिल जाएगी, वो पूरी की पूरी। और आप लोगों का HTML तो आपका कॉमन है ही। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन में 2 आपको करने होंगे। तो बस जब फाइनल हो जाए तो सबमिट टेस्ट करिए और सबमिट हो गया और सक्सेसफुली फिनिश हो गया।